हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। मैं आज बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल अबाउट, क्या एक्चुअली होता है और आपको क्यों जाना चाहिए, वो सारा डिटेल मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ कि टिपिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसी होती है और उसमें क्या होता है, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। तो आई वुड नॉट गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ इट, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्चुअली क्या होती है, वो हेल्प करती है मे बी इंजर्ड या फिर जो भी लाइक डिसेबल्ड पर्सन है उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए हेल्प करती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो वो थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं जो मैं कुछ आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो खाना कैसे खाना है वो सिखाएंगे। उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, लिखना नहीं हो रहा है, लाइक राइटिंग, रीडिंग, ये सब में प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ भी है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हेल्प करते हैं उसमें भी। और अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिविटी है, तो उसके लिए अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपके बच्चे को उस तरह से ट्रेन किया जाता है, उस तरह से एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ हो। तो डायरेक्शन देती है एक्स्ट्रा एनर्जी को, नॉट टू यूज़ इट डिस्ट्रक्टिवली। बुरी तरह से यूज़ होने की जगह उसको सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करें, वो हेल्प करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और हेल्प करता है लाइक इवन बच्चों का स्लीप रूटीन लाने में, किस तरह से आप एक्टिविटी कराएं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ जो आप आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इवन हेल्प करता है आपके बच्चे को मेंटल एक्टिविटीज़ और कराने के लिए, सो डैट उसका मेंटली सही तरह से ग्रोथ हो और वो सही तरह से डेवलपमेंट हो। वो भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको बता चुकी हूँ जो आप आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं ट्राई करूँगी और अलग अलग वीडियोस लेकर के आके उसमें आपको एक्टिविटीज़ बताने के लिए जो आप खुद घर में भी दे सकते हो साथ में बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ। मैंने हर एक वीडियो में यही बताया है कि आप भला ही कितने भी डॉक्टर को दिखाओ, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा कोई भी थेरेपी, या मैक्सिमम 3 डेज अ वीक को थेरेपी होती है। तो घर में जो है आपका बच्चा ज़्यादा देर रहता है, वो 1-1.5 घंटे की एक्टिविटीज़ वुड नॉट बी सो वेरी बेनिफिशियल जो आप घर में आप उसको कराते हो। क्योंकि घर में आप अगर बच्चे पे ध्यान दे रहे हो, हर रोज़ ध्यान दे रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो मिराकुलस रिजल्ट देती है। क्योंकि जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो बच्चों के साथ, वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट रहता है वो अलग ही रहता है। वो उसको ज़्यादा अच्छे से लाइक सिखा सकती है। एज लाइक एवरीबडी सेज मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, तो यू आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो आप जो सिखाओगे वो बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ आप घर में ज़रूर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ कराएं घर में। उसका स्लीप रूटीन में हेल्प होगा, उसका लाइक खाने पीने को उसको इंडिपेंडेंट बनेगा, वो ड्रेसिंग के लिए इंडिपेंडेंट बनेगा। प्लेइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि वो किस तरह से अकेले खेले या बहुत सारे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है बच्चे का, वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, इन ओवरऑल डेवलपमेंट। स्पीच थेरेपी इज़ वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव द स्पीच, बट स्पीच थेरेपी के जाने से पहले 3 महीने कम से कम आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना ज़रूरी है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो कई चीज़ें आपका बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही सीख लेता है स्पीच के लिए भी। सो इट इज़ रियली रिकमेंडेड एटलीस्ट एक बार तो मिलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, क्योंकि आपका बच्चे को वो फेस टू फेस देखेगा और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको बच्चे को सही रिकमेंडेशन दे पाएगा और सजेशन दे पाएगा। बिकॉज मैं फेस टू फेस मिल करके उसका बिहेवियर और बाकी सारे एनालिसिस नहीं कर सकती, एंड इवन आई एम नॉट अ डॉक्टर टू सजेस्ट ऑल दिस थिंग। हावेवर इतने सालों से मैं जो अपने बच्चे को खुद से थेरेपी दे रही हूँ घर पे, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में रीड किया है, थेरेपिस्ट से मिल करके उससे सजेशन लिए हैं, तो मैं गाइड कर सकती हूँ आपको कि किस तरह जाएं। अगर लाइक आप यू आर थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स
कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो बच्चा जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का लाइक अपॉइंटमेंट 600-700 से ज़्यादा का नहीं रहता है, तो आप 1-2 अपॉइंटमेंट तो कम से कम ले ही सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको एक बार और सेकेंड थॉट है, तो आप जाकर के आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ETC इज़ इन नवी मुंबई विच आई नो अबाउट, और इवन अगर आप नवी मुंबई साइड में हैं तो DY पाटिल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉस्पिटल जो बहुत ही कम चार्जेस में थेरेपी देता है। आप अपने एरिया में एक बार ज़रूर देखिए, ऐसे हॉस्पिटल्स रहेंगे जिसमें बहुत मिनिमम चार्जेस रहेंगे। एटलीस्ट जाके मिलिए, पेडिट्रिशियन से पूछिए या फिर बच्चे के कि कौन अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हम कहाँ जाके लाइक अकॉर्डिंग टू योर ओन सर्कमस्टेंसेस कहाँ जाके आप दिखा सकते हैं बच्चे को। सो डैट कुड बी डन एंड yes, it helps in making a person independent of everything, like my child has learned how to wear the dress, कैसे ड्रेस करना है खुद से, कोम करना, खाना खाना, इवन अपने सारे काम करना, बर्तन लेकर के जाना वगैरह सब अपनी तरफ से खुद से करता है वो। और वो सब कुछ ऑब्वियसली हमें ट्रेन करना पड़ा है, बहुत सारे मुश्किलों से जाना पड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं चेंजेस को और नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। कई बार बहुत ही मुश्किल होती है उनको सिखाने में, बट इसमें किस तरह से इजी वे में हम बच्चे को सिखा सकें वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी वेटिंग कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और होती हैं और जिससे आपकी लाइफ इजी हो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक मेरे बच्चे का मैंने एक थेरेपी सेशन का वीडियो लिया था जो मैं अपलोड करूँगी, सो डैट आपको एटलीस्ट पता चले कि किस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, किस तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मल टॉडलर्स के लिए, कि जो बच्चों को हेल्प करता है लाइक यू नो इन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। अभी के लिए इतना ही, बट आई वुड श्योरली सजेस्ट एवरीबडी, अगर आपका बच्चा 11 साल का भी हो गया है और उसके पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, डिसलेक्सिया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको आप एक बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मिल करके आप एक बार एटलीस्ट सजेशन लीजिए। दे विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे कि क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा एक्चुअली शैतानी में नहीं पढ़ रहा है या फिर एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा है या कोई इश्यूज़ हैं जो वो डायरेक्टली लाइक नो फ्रैंकली किसी और थर्ड पर्सन से जो थेरेपिस्ट है उससे बात कर समझा सकता है। क्योंकि माँ बाप के एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे से, तो कई बार कई चीज़ें अपने माँ बाप को बोल नहीं पाते कि मम्मी मुझे नहीं समझ रहा, क्यों नहीं समझ रहा और क्या काउंटर क्वेश्चन पूछने, वो थेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छे से जानता है और वो समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक बार एटलीस्ट थेरेपिस्ट से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार ज़रूर अपने बच्चे को लेकर के जाइए। दिस इज़ माई सजेशन। सो विद दैट नोट आई विल एंड द वीडियो ऑफ टुडे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वुड हेल्प यू ऑल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प किया है तो और भी लोगों को हेल्प करिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। एंड बिकॉज हर एक पेरेंट को ये ज़रूरी है जानना कि अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बच्चे के साथ है तो हमें कहाँ लेके जाना है, किस तरह से उसको हमें टैकल करना है, वो समझ में आता है तो लाइफ आपकी इजी हो जाती है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। So it is better to make it simple by disintegrating all the negativity and making your life easy. So I hope you like the video. अगर लाइक किया है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And I'll see you in the next video very soon. Love you all. Bye bye.